गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको मस्कुलर टिश्यू बताया था, ठीक है, मीन्स पेशी ऊतक के बारे में हमने आपको डिस्कस कराया था। और पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं ये हमने बताया था, ठीक है। जो पेशी ऊतक था वो मुख्य 3 प्रकार के होते थे, ठीक है, जिसमें रेखित पेशी, अरेखित पेशी, हृदय पेशी, ये 3 ऊतक आते हैं, ठीक है। 3 पेशियाँ आती हैं, मीन्स जो वॉलेंट्री मसल्स होती है, इनवॉल्यूमेंट्री मसल होती है और एक कार्डियक मसल होती है। तो ये 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। रेखित पेशी या वॉलेंट्री मसल्स जो थी उसके बारे में हमने आपको बताया था, वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स। तो वॉलेंट्री मसल्स जिसे हम क्या कहते हैं, रेखित पेशी कहते हैं। रेखित पेशी होती क्या है, जिसे हम अपनी इच्छा अनुसार हिला डुला सकते हैं, कोई भी काम हम करा सकते हैं, वो रेखित पेशियां कहलाती हैं, ठीक है। ये हमने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस कराया था, ठीक है। और इसमें हमने बहुत सारे बताया कि रेखित पेशियों को भी और भी नाम है, जिसे कंकाल पेशियां भी इसे कहते हैं, ठीक है। रेखित पेशियों को कंकाल पेशियां भी कहा जाता है और ये बहुत सारे फाइबर से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है और सार्कोलेमा पदार्थ पाया जाता है। इसमें मैट्रिक्स एक तरल पदार्थ के रूप में काम करता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने आपको डिस्कस कराई। नेक्स्ट हमारी जो है इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। नेक्स्ट इनवॉलेंट्री मसल्स या हिंदी में हम बोलते हैं इसको अरेखित, ठीक है। क्या बोलते हैं, अरेखित पेशियां। अब अरेखित पेशियां क्या होती है, मीन्स ऐसी पेशियां जिसका हम पर मतलब कोई भी हम इस पर नहीं कर सकते। जैसे हम कोई भी चीज़ छींकते हैं, मान लीजिए छींक रहे हैं, तो इस पर हमारा वश नहीं होता है, ठीक है। तो जितने भी ऐसे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता है, वो सब इनवॉलेंट्री में आते हैं या अरेखित पेशियों में आते हैं, ठीक है। अरेखित पेशी, इसे हम अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, मतलब जिस पर हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का वश नहीं चलता, अचानक कोई भी चीज़ हो जाती है तो वो अरेखित पेशियों में आती है, ठीक है। और इसे हम अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं या इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें और क्या है कि इसमें हल्की गहरी अनुप्रस्थ धारियां जो होती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था रेखित पेशी में बीच बीच में एक धारी के समान स्ट्रक्चर पाई जा रही थी, ठीक है। तो उस टाइप की कोई भी धारियां इसमें प्रेजेंट नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी धारी प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इसका इस तरीके से बनता है, इसके जो लास्ट के दोनों छोर होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर बनता है जिसमें जो लास्ट का छोर होता है या किनारा होता है वो कैसा होता है, कुछ नुकीला टाइप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या पाई जाती है, इस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, पाई जाती है, ठीक है। ये बीच में जो एरिया बनता है, बीच का एरिया जो है वो हमारा कहलाता है न्यूक्लियस, ठीक है। इस तरीके से होती है और बीच का जो स्थान होता है वो कहलाता है हमारा न्यूक्लियस या केंद्रक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो बीच का स्थान हमारा क्या है, ये न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है। बीच का जो स्थान है वो क्या कहते हैं, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। और इसके अंदर एक जो द्रव टाइप भरा होता है, प्लाज्मा भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जो इसमें कुछ फाइबर्स स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरीके से फाइबर्स के समान संरचना पाई जाती है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स तंतु कहते हैं, ठीक है, या पेशीय तंतु, ठीक। क्या कहते हैं, मस्कुलर फाइबर, ठीक। या हिंदी में क्या कहते हैं, पेशीय तंतु इसको कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये इसमें क्या है कि इन पेशियों का हड्डियों से कोई भी सीधा संबंध नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये जो पेशियां होती हैं, मीन्स अरेखित पेशियां जो होती हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता है हड्डियों से, ठीक है। ये प्रायः खोखले अंतरांगों की भित्तियों से संबंधित रहती हैं, इसीलिए इसे विसरल मसल्स भी कहते हैं या अंतरांगी पेशियां भी इसको कहा जाता है, ठीक है। आंख, पलक, जो मूत्रवाहिनी होती है, आहार नाल होती है, श्वास नली होती है, ठीक है, मीन्स एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें ट्यूब्यूल्स जो होती हैं, उसके बाद जो हमारी आईलिड्स होती हैं या पलकें होती हैं, जो हमारी वैजिना होती है, इन सब में ये अरेखित पेशियां क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं, अरेखित पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। और कोशिकाएं लंबी तथा सिरों पर नुकीली होती है, जैसे कि हमने बताया। अगर इसको हम देखें कि इसका एक एरिया ये है, दूसरा लास्ट एरिया जो है ये है, तो दोनों एरिया क्या है, दोनों किनारे इसमें क्या है,
बीच में तो स्थान जो है वो बहुत ही मोटा है, ठीक है, लेकिन जो हमारा यहाँ से और यहाँ से देखिए तो लास्ट दोनों जो स्थान है वो क्या है, न्यूक्लियर टाइप स्ट्रक्चर इसकी पाई जाती है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें क्या है, हमने जैसे कि बताया कि इनमें क्या है, एक केंद्रक भी पाया जाता है, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है। और केंद्रक का जो काम है वो हमने आपको पहले ही बताया फर्स्ट चैप्टर में सेल वाले में कि केंद्रक का क्या होता है, उस जितने भी और ऑर्गन हैं उसमें उसका नियंत्रण करने का काम इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स या अरेखित पेशी, जिसे अनैच्छिक पेशियां भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम हृदय पेशी की बात करते हैं। तो हृदय पेशी हमारी क्या है, नेक्स्ट हमारा है क्या, हृदय पेशी या हृदय पेशियां, ठीक है। हृदय पेशी का नाम ही है, मीन्स ये हृदय में पाई जाती है, मीन्स हार्ट में बिलोंग करती है, हार्ट से बिलोंग करती है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं कार्डियक मसल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स, ठीक। अब कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है, हार्ट में ही पाई जाती है, हृदय में पाई जाती है, ठीक है। कशेरुकी जितने भी प्राणी होते हैं उनके हृदय की मांसक भित्तियों में ये पेशियां पाई जाती है। कशेरुकी जो वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की हम बात कर लें, चाहे किसी की भी बात कर लें जिसमें कशेरुकदंड या नोटोकॉर्ड या अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल कॉर्ड अगर पाई जाती है तो वो सब कशेरुकी प्राणी होते हैं या वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो उनके जो हृदय होते हैं उसमें हृदय भित्तियों में ये पेशियां प्रेजेंट होती है, हृदय पेशियां पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, हृदय की पेशी कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है, ठीक है, एक बेलन के टाइप स्ट्रक्चर होती है, एक ये हम कह सकते हैं, या सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। और ये शाखित होती है, इसमें एक केंद्रक भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। और संरचना में ये रेखित पेशियों के ही समान होती है। अगर इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो जिस तरीके की स्ट्रक्चर हमने आपको रेखित पेशी बताई थी, मीन्स वॉलेंट्री मसल्स में बताई थी, सेम इसी टाइप की स्ट्रक्चर जो होगी वो हृदय पेशी में भी होती है या कार्डियक मसल्स में भी पाई जाती है, लेकिन इसमें कार्य में विभिन्नता होती है, ठीक है। इसके कार्य में क्या होती है, बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। और कार्य देखिए, जो हृदय पेशी है वो अगर हम संरचना की दृष्टि से देखेंगे तो वो रेखित पेशी के समान होती है, लेकिन अगर हम उसके कार्य की दृष्टि से देखें तो वो अनैच्छिक पेशी जो होती है या अरेखित पेशी जो होती है उसके समान इसमें कार्य पाया जाता है, ठीक है। और ये जीवन पर्यंत पूरी होल लाइफ क्या होती है, चलती रहती है, बिना थके काम करती रहती है, ठीक है। मतलब क्या है, जब तक कि कोई भी मनुष्य या कोई भी एनिमल मर नहीं जाता है तब तक कि ये काम करती रहती है, ये पेशियां, हृदय पेशियां, ठीक है। और ये क्या है, एक लयबद्ध होकर काम करती रहती है। जैसे कि हार्ट बीट हमारी होती है, हार्ट बीट कैसे, क्योंकि अब लपटप का साउंड होता है ना, मीन्स क्या है कि हृदय का धड़कना आप कह सकते हैं उसको, ठीक है, हार्ट बीट जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी ये पेशियां करती हैं, ठीक है। हृदय पेशी अगर ना हो तो हृदय का जो संकुचन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो चीज़ इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो ये हृदय पेशियां होती है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। इस तरीके का डायग्राम होता है जो कि हृदय पेशी का होता है या कार्डियक मसल्स का पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो हमारा सबसे यहाँ पास जो तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ जो होता है, लिक्विड जो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सार्कोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। ये जो एरिया हमारा बना हुआ है, इस तरीके से एरिया जो बना हुआ है, ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, ठीक है, न्यूक्लियस। और एक जो पेशी होती है उसमें कई सारे केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद
जो हमारा एरिया, ये एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर पाई जाती है हृदय पेशी में, जो कि हमारे हृदय से संबंधित होती है और ये संकुचन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है, मीन्स हमारे हृदय को एक तरीके से अगर हम कहें तो धड़कने में भी ये पेशियां बहुत ही सहायता देती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे जो तीनों डिफरेंसेस थे, मीन्स डिफरेंसेस क्या, जो हमारे पेशी मस्कुलर जो मसल्स थी उसके बारे में हमने आपको बताया कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, रेखित, अरेखित और हृदय होती है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स होती है। ठीक है, और इसकी हमने पूरी आपको डिटेल बताई। ठीक है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिएगा, लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो हमको आप मैसेज करिए, ताकि हम उसको आगे आपको फिर से डिस्कस करा सकें, बता सकें कि क्या प्रॉब्लम जो भी आपको है वो हम क्लियर करें। ओके, हैव अ गुड डे।